नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक भ्रष्टाचारी या कहें एक भ्रष्टाचार का आरोपी जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुका है, जिसको भ्रष्टाचारी होने के नाते जनता रिजेक्ट कर चुकी है, अब वो लड़ाई किससे लड़े? आप आमतौर पर कहेंगे कि उसको प्रायश्चित करना चाहिए, अपना आचरण सुधारना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती अतीत में की वो दोबारा ना करे। लेकिन जब आदमी का पतन हो जाता है, जब उसका विवेक मर जाता है, तब उसको कोई सही रास्ता सूझता नहीं। वही हाल हो गया है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल इस समय लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? अदालत से, सही मायने में कहें तो हाई कोर्ट से। और उसको नाम क्या दे रहे हैं कि सत्याग्रह, गांधी जी का दिया हुआ सिद्धांत। अब सत्याग्रह का मतलब इसका है कि अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आता, बल्कि मैं कहूँगा उनको सच और झूठ के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। उनके मुंह से सत्याग्रह का शब्द वैसे ही है जैसे कोई शैतान वेद वाक्य बोले। तो सत्याग्रह और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। गांधी जी का बताया हुआ रास्ता और अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका कोई मेल नहीं, वो कहीं मिलते नहीं, दूर दूर तक नहीं मिलते। तो अरविंद केजरीवाल गांधी जी का नाम लेकर उनको शील्ड बनाकर अदालत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि शराब घोटाले में वो आरोपी हैं, उनके साथ और 22-23 लोग हैं, उनके करीबी साथी लोग हैं। राउज एवेन्यू की लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया मुकदमे की सुनवाई के बिना, तथ्यों और गवाहों की गवाही के बिना। जो तथ्य सीबीआई ने प्रस्तुत किए, साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनकी जांच परख के बिना। मतलब मुकदमा चला नहीं और आरोपी को बरी कर दिया गया। ये भारत के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ी खुशी मनाई कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो अब कट्टर ईमानदार वो हैं, इस बात को तो उनका साया भी नहीं मानता। उनकी जो परछाई है वो, उससे भी अगर वो बोल पाए, उससे पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो वो कहेगी ना बाबा ना, कट्टर ईमानदार होने का तो सवाल ही नहीं है। साबित हो चुका है कम से कम जनता की अदालत में कि वो कट्टर बेईमान है। अब न्याय की अदालत में ये साबित होना बाकी है। आरोप अब भी है। निचली अदालत के उस फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी, ईडी ने चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने उस पर रोक लगा दी और जो सीबीआई ईडी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए गए थे, कमेंट किए गए थे, उनको कहा कि इस मुकदमे के फैसले तक उन पर रोक लगी रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये तुषारापात था, वज्राघात था कि कट्टर ईमानदार बन रहे थे, फिर से कट्टर बेईमान वाले कटघरे में खड़े हो गए। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि अपने को ईमानदार साबित करने की कोशिश करते, उन्होंने कोशिश ये की कि जज जिसने इस पर रोक लगाई है उसको बेईमान साबित करें, उसको कटघरे में खड़ा करें। लेकिन जज कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वो ऐसा लगता है कि फौलादी चरित्र वाली है। जरा भी झुकने से मना कर दिया, दबाव में आने से मना कर दिया। कहा सुनवाई तो मैं ही करूंगी। अरविंद केजरीवाल कहने गए थे कि हमें आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, आप इस केस से हट जाइए। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं हटूंगी। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई कानूनी मुद्दा है तो उसे लेकर आइए। अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं था तो नहीं लेकर आ पाए, तो व्यक्तिगत आक्षेप पर आ गए कि आप फलानी संस्था के कार्यक्रम में गई थी, आपके बेटे सरकारी वकील हैं, सरकार से उनको काम मिलता है, इसलिए आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। अगर इस पैमाने पर तय होने लगे किसी जज की निष्पक्षता या पक्षधरता, तो इस देश की अदालतें बंद हो जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल उनको ये समझ में आ गया है कि ये केस इतना स्ट्रांग है, सीबीआई और ईडी ने जो जांच की है, जो साक्ष्य जुटाए हैं, वो इतने अकाट्य हैं कि उनका बचना संभव नहीं है। इसलिए जो है, पहले तो वो पेश हुए, रेक्यूजल वाले मामले में जो है
खुद भी हुए, बाद में वकील भी पेश हुआ। पहले कहा कि वकील की सहायता नहीं लगेगी, खुद अपना केस प्लीड करेंगे। तो वो एक नाटक था, प्रचार का एक तरीका था। उन्होंने अदालत को प्रचार का मंच बना दिया। आपको मालूम है कि अदालती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अदालत की जो कार्रवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लेकिन उसके लिए नियम बने हुए। बिना कोर्ट की इजाज़त के उस स्ट्रीमिंग का जो वीडियो है उसको आप शेयर नहीं कर सकते, उसको सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। ये आपको पहले से एफिडेविट देना पड़ता है अपीयर होने से पहले, जो अरविंद केजरीवाल ने दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस बहस का, जब वो बोल रहे थे, उसका हिस्सा निकालकर, क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर डाला। तो पहला ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है। लेकिन उसके बाद भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले की सुनवाई जारी रखी और अरविंद केजरीवाल के एक एक मुद्दे का पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से और पूरी प्रामाणिकता के साथ जवाब दिया। अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। अब उन्होंने क्या पैंतरा अपनाया है? उन्होंने कहा कि हम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश ही नहीं होंगे, हम अपने वकील को भी नहीं भेजेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये केस चलने ना पाए, और चले तो उनकी मर्जी के मुताबिक जो जज हो उसकी अदालत में चले। दूसरा उनका उद्देश्य है पब्लिसिटी, कि सीधे हाई कोर्ट के जज से जो है उन्होंने पंगा ले लिया, सीधे हाई कोर्ट की जज को चुनौती दे दी है, तो इससे उनको प्रचार मिलेगा। वो इस सिद्धांत पर इस समय चल रहे हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो अब स्थिति क्या है? कानूनी स्थिति ये है कि अदालत उनको बुला सकती है, नहीं आएंगे तो समन भेज सकती है, समन पर भी नहीं आए तो बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट पर भी नहीं आए तो जो है नॉन बेलेबल वारंट, और उनका वकील पेश नहीं होता है। कानूनी व्यवस्था ये है, फिर अदालत वकील अपॉइंट करेगी उनके लिए, और वो उनका पक्ष रखेगा, उनकी ओर से दलीलें रखेगा। अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि ये केस वो हारने जा रहे हैं, तो अब इस फैसले को जितना वो लटका सके, जितना विवादित बना सके, उसकी कोशिश कर रहे हैं। कायदे से कानूनी प्रक्रिया जो है उसके मुताबिक ये है कि इस कोर्ट में मामला चलता, अदालत का फैसला आता, अगर उन्हें अदालत का फैसला मंजूर नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते। लेकिन उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला ऐसा है, मामला गंभीर है। तो इसलिए निशाना बनाओ जज को। तो वो किसी जज को निशाना नहीं बना रहे हैं, इस देश की पूरी न्याय प्रणाली को निशाना बना रहे हैं। न्याय प्रणाली से लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, ये प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और न्याय प्रणाली का और जुडिशियल सिस्टम का उनकी नज़र में कसूर क्या है? अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नहीं रहने दिया। भाई, आप कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान तो अपने कर्मों से हुए। शीश महल आपने बनवाया, शराब घोटाला कराने का आरोप आप पर है, जांच एजेंसियों के पास प्रमाण है, अब केवल उनको अदालत में साबित करना है। वो जो साक्ष्य और गवाहियां हैं उनको अदालत में पेश करके और मुकदमे को आगे बढ़ाना है। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि इस केस का फैसला उनके खिलाफ आया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन समाप्त। उसका मतलब है आम आदमी पार्टी का राजनीतिक जीवन समाप्त। और इसको रोकने के लिए वो इसको रोक पाएंगे, इसमें मुझे भारी संदेह है, लेकिन इसको वो लिंगर कर सकते हैं, लंबे समय तक खींच सकते हैं। और हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें मुकदमे को लंबा खींचना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो नया पैंतरा चला है कि हम अदालत में पहले क्या किया आपने कि नहीं, हम वकील के थ्रू नहीं, हम सीधे अपीयर होंगे, अपना केस खुद लड़ेंगे। और अब आप कह रहे हैं कि हम वकील भी नहीं भेजेंगे और खुद भी नहीं पेश होंगे। तो इससे समझिए कि उनके अंदर का डर कितना गहरा है, उनको डर कितना ज़्यादा लग रहा है। उनकी पार्टी बिखर रही है, उनके राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और इस समय जो चर्चा है कि पंजाब की सरकार कभी भी गिर सकती है,
पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का विधायक दल है उसमें कभी भी टूट हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि इन सब बातों से अगर ध्यान हटाना है तो उसका एक ही तरीका है, जैसे कुश्ती में होता है कि एक मामूली पहलवान, जिसको सीकिया पहलवान आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो चैलेंज कर दे सबसे शक्तिशाली पहलवान को। तो शक्तिशाली पहलवान, तगड़ा पहलवान जो है उस पर तो कोई असर पड़ता नहीं, लेकिन इस मुकाबले की वजह से उस सीकिया पहलवान का भी नाम आ जाता है। अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। वो इस देश की पूरी न्याय प्रणाली से लड़ रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कौन सा जज ईमानदार है, कौन सा जज ईमानदार नहीं है। हम बताएंगे कि हमारा मुकदमा किस जज की अदालत में चलेगा और किस जज की अदालत में नहीं चलेगा। ये देश में या दुनिया में कहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सपनों की दुनिया में उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है और वो सफल हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो आसार हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं, उनके ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनके साथियों ने उनको अकेला छोड़ दिया है। जो घोटाले में शामिल लोग हैं केवल वही उनके साथ रह गए हैं, और वो कितने दिन तक रहेंगे पता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता के रूप में उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, और इस पर मुहर लगेगी पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद। दिल्ली से वो साफ हो गए। आप मानकर चलिए दिल्ली में कभी सत्ता में नहीं लौटने वाली है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये बात उनको पता है। अब उनके पास सहारे के लिए एक पंजाब की सरकार है जो उनको शीश महल भी दे सकती है, जो उनको स्टेट हेलीकॉप्टर दे सकती है, जो उनको स्टेट प्लेन दे सकती है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो विलासिता के जीवन के आदी हो गए हैं। विलासिता के साधनों के बिना उनको लगता है कि जीवन व्यर्थ है, बेकार है, और उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार है, और कोई भी अराजकता का कदम उठाने के लिए तैयार है। तो अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं उसका गांधी जी से कोई लेना देना नहीं, गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत था उससे कोई लेना देना नहीं। ये एक भ्रष्टाचार के आरोपी का अपने को बचाने का तरीका है कि किस तरह से बचाएं। अगर बचा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जितना समय मिल जाए सजा होने से पहले उतना अच्छा है। वो एक नहीं कई मुकदमों में घिरे हैं। अब अगर मान लीजिए कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दबाव में आ गई होती, डर गई होती, तो ये एक परिपाटी बन जाती। फिर कोई भी पक्ष, कोई भी जो है आरोपी कहता कि मुझे इस जज से न्याय की उम्मीद नहीं है, इनको हटा दीजिए या ये हट जाए। ये मामला कहाँ तक जाता आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसका। तो अरविंद केजरीवाल इस समय किसी राजनीतिक दल को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो भारत की अदालतों को, भारत की न्याय प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं। और मेरी नज़र में ये चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या वो चुपचाप इस घटनाक्रम को देखती रहेगी, क्या इस घटनाक्रम का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर कोई कदम नहीं उठाएगी। क्योंकि इसमें सारी कोशिश ये है कि जुडिशरी की, न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया जाए, उनको संदेहास्पद बनाया जाए, उनको शक के कटघरे में खड़ा किया जाए। एक व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको ऐसा करने की छूट कब तक मिलेगी, इस मनमानेपन की छूट कब तक मिलेगी। सवाल ये है देश के सामने। कोई संस्था, कोई व्यक्ति क्या सामने आएगा इसे रोकने के लिए? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।